इजराइल पैलेस्टाइन का झगड़ा 19वीं सदी से चला आ रहा है। उस समय यूरोपियन जूज में ज़ायनिज्म का उदय हुआ, जो पैलेस्टाइन में एक यहूदी राष्ट्र चाहते थे। यह यूरोप में सदियों से चले आ रहे यहूदी विरोध की प्रतिक्रिया थी। पैलेस्टाइन उस समय ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था और 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में ज़ायनिस्ट मूवमेंट को जोर पकड़ा। कई यहूदी लोग पैलेस्टाइन जाना शुरू हुए, जहां उन्हें स्थानीय अरब लोगों के विरोध का सामना करना हुआ। अरब लोग खुद को उस जमीन का असली मालिक मानते थे और तनाव बढ़ता गया। ज़ायनिस्ट मूवमेंट एक यहूदी मातृभूमि की चाहत से प्रेरित था, जो परसिक्यूशन से सुरक्षित जगह हो। हालांकि इस विजन ने पहले से ही पैलेस्टाइन में रह रहे पैलेस्टाइनियन अरब्स के अधिकारों और आकांक्षाओं की अनदेखी की। इसने एक ऐसे संघर्ष की नींव रखी जो आज तक जारी है। 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैलफोर डिक्लेरेशन जारी किया, जिसमें पैलेस्टाइन में एक यहूदी मातृभूमि का समर्थन किया गया था। यह ज़ायनिस्ट मूवमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली। हालांकि डिक्लेरेशन में यह भी कहा गया था कि पैलेस्टाइन में मौजूदा गैर यहूदी समुदायों के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अस्पष्ट शब्दों ने भ्रम पैदा कर दिया, जिससे भविष्य में संघर्ष को हवा मिली। दोनों पक्षों ने डिक्लेरेशन का अपने हिसाब से मतलब निकाला। बैलफोर डिक्लेरेशन अपने समय की उपज थी, जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेज यहूदियों का समर्थन हासिल करने के लिए उत्सुक थे। यह अनपेक्षित परिणामों के साथ एक स्ट्रेटेजिक चाल थी, जिसने एक ऐसे संघर्ष को जन्म दिया जो आज भी मध्य पूर्व पर छाया डाले हुए है। दूसरे विश्व युद्ध की भयावहता, खासकर हॉलोकॉस्ट ने यहूदी राष्ट्र के लिए ज़ायनिस्ट मूवमेंट के प्रयासों को और तेज कर दिया। हॉलोकॉस्ट ने यहूदी मातृभूमि की जरूरत को और भी अर्जेंट बना दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशंस ने 1947 में पैलेस्टाइन के लिए एक विभाजन योजना का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य 2 राज्य बनाना था, एक यहूदी और एक अरब। यहूदी नेतृत्व ने इसे स्वीकार कर लिया, जबकि अरब नेतृत्व ने इसे यह तर्क देते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह अनुचित है। ऐसे है बोत्साहा। विभाजन योजना अपने अच्छे इरादों के बावजूद संघर्ष को सुलझाने में विफल रही और तनाव को और बढ़ा दिया। 1948 में पैलेस्टाइन से ब्रिटिश वापसी के बाद एक खूनी संघर्ष का मंच तैयार हो गया था। 1943 में इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, जिससे पड़ोसी अरब देशों के साथ युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध का पैलेस्टीनियन लोगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। लाखों पैलेस्टीनियंस को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और वे पड़ोसी देशों में शरणार्थी बन गए। 1948 का युद्ध, जिसे पैलेस्टीनियंस नकबा के नाम से जानते हैं, के परिणाम स्वरूप यूएन विभाजन योजना में उल्लिखित सीमाओं से परे इजराइल का विस्तार हुआ। पैलेस्टीनियंस के पास सीमित जमीन और अन्याय की भावना रह गई। 1948 का युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसके कारण पैलेस्टीनियंस का विस्थापन हुआ और एक शरणार्थी संकट पैदा हुआ, जो आज तक जारी है। युद्ध ने इजरायलीस और पैलेस्टीनियंस के बीच दुश्मनी को और गहरा कर दिया, जिससे भविष्य के संघर्षों की नींव पड़ी। यूनाइटेड स्टेट्स अपनी स्थापना के बाद से ही इजराइल का प्रबल सहयोगी रहा है। यह अटूट समर्थन राजनीतिक और सैन्य दोनों रूप से संघर्ष की एक परिभाषित विशेषता रही है। यूएस ने इजराइल को अरबों डॉलर की सहायता प्रदान की है और इजराइल की आलोचना करने वाले यूएन के प्रस्तावों को लगातार वीटो किया है। इजराइल के लिए अमेरिका का समर्थन साझा स्ट्रेटेजिक हितों, एक मजबूत प्रो इजराइल लॉबी और इस विश्वास से उपजा है कि इजराइल एक अस्थिर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण लोकतंत्र है। इस समर्थन पर इजराइल को बढ़ावा देने और शांति प्रयासों में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। हालांकि इससे निस्संदेह इजराइल को फायदा हुआ है, लेकिन इसने इजरायली पैलेस्टीनियन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की तलाश को भी जटिल बना दिया है।